गया का विशेषता है कल्प से, कई युगों से, कई कल्प से गया तीर्थ प्रसिद्ध है। लेकिन ऐसा है कि मंदिर तो है यहाँ, लेकिन विग्रह नहीं है। विग्रह है भगवान की चरण चिन्ह, पाद पद्म मंदिर। आप लोग तो देखे होंगे जरूर, अब तो लोकल है सब, है कि नहीं? बस मंदिर, उसके ऊपर भगवान की चरण छाप, यही है विग्रह। इससे प्रमाणित होता है अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरंग। भगवान के किसी भी अंग भगवान ही है, अलग नहीं है। भगवान आपके चरण से सर का काम कर सकते हैं, सर से चरण का काम भी कर सकते हैं, है ना? नहीं, इसलिए भगवान का मुखार बिंदी चारों तरफ हो सकता है, किससे भी देख सकते हैं, किससे भी खा सकते हैं, कुछ भी कुछ ही कर सकते हैं। हर एक अंग। तो यहाँ भगवान के पूरा सर्वांग विग्रह को नहीं रखा गया, केवल भगवान के एक ही चरण, ऐसे दोनों चरण भी नहीं है, वन फुटप्रिंट, एक चरण के स्टाम्प, एक चरण के चिन्ह ही भगवत विग्रह के समान है। जैसे हम श्री विग्रह को मंदिर में रखते हैं, उनको अभिषेक करते हैं, सेवा पूजा भोगराग करते हैं, आरती करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे भगवान के चरण नहीं, चरण चिन्ह को भी as good as विग्रह, जैसे विग्रह ऐसे समान पूजा किया जाता है। यही प्रमाण है, आज के नहीं, ये कई पीढ़ी से, जन्म युग से किया जाता है। हम तो आप लोग जानते हैं, भगवान श्री राम सीता जी वो भी गए थे गया, इसी के वजह से तो जो फल्गु तीर्थ हुआ ना, पानी सूख गया, ये सीता माता के कारण। सीता माता ने अभिशाप दिया था और नदी को, नहीं तो पहले जल बहता था। जब फल्गु नदी है ना, सूखा है, केवल बालू है, खोदने से थोड़ा पानी मिलता है, तो ये अंत सलीला हो गया सीता जी के साप से। सीता जी ने साप दी थी नदी को, पहले तो बहती थी। तो मतलब तृतीया युग में भी गया तीर्थ था, पादपद्म सत्य युग से है। आज से 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु भी गए थे पितृ श्राद्ध करने के लिए। पितृपिंड के लिए प्रसिद्ध है गया। कोई भी किसी का पितृदोष है, कुछ भी है, तो गया में जा कर के पिंडदान करने से सबसे मुक्त होता है। तो इसी माने में गया प्रसिद्ध है। हजारों संख्या के लोग आते हैं, और पिंडदान के क्षेत्र भी कई है, केवल एक जगह नहीं, कई जगह में पिंडदान करते हैं। गया का सब जगह में, गया सुर का शरीर था, शरीर का जिस पार्ट हो, कोई भी पार्ट में दे सकते हैं। सर गया सुर का बड़ी है, पूरा गया टाउन सिटी। तो इसमें से गया तीर्थ से आप लोग आए हैं, बाकी तीर्थ तो सब अभी प्रकट हो रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत पहले का प्रकट हुआ गया तीर्थ। तो अब जो पर्टिकुलर को गया से नहीं, तो गया के आसपास में ही है, लेकिन आपके सेंटर तो गया ही है, गया आपका केंद्र है। मैंने आपके प्रभु जी को पूछा, फिर मुझे बुला रहे हैं, बोलना क्या है बताओ। हम तो पागल है, इधर उधर बोलते रहेंगे, आप क्या सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, अभी कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले मुझे टॉपिक बताया, हम जैसे गयावासी भक्तों के जीवन में चैतन्य महाप्रभु की क्या आवश्यकता है। मैंने वाह हम भक्तों के जीवन में महाप्रभु की आवश्यकता क्या है, गजब का बात है। महाप्रभु ना होते हमें तिलक थोड़ी करते, कंठी बांधते, ना ही गौड़ीय संप्रदाय होता। तो यहाँ क्यों आते फिर? और आवश्यकता तो यही है, हम महापुर ट्रिप में भी आए है कि नहीं। और जितने आज सुबह आप जाके दर्शन कर रहे थे, जोगपीठ, शिवा संगन, मुरारी गुप्ता और मासिरबाड़ी, और जो जो इस क्षेत्र में नवद्वीप मंडल का जो भी दर्शनीय स्थान है,
ये सब गौरांग महाप्रभु, नहीं तो यहाँ कौन आता? इतने हजारों हजारों संख्या में लोगों को भीड़ ये सब आना जाना किस लिए? पर वाट गौरांग महाप्रभु। और जो आचार्यगण वो तो कहते हैं कि वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी देन जो गौरांग महाप्रभु दिए हैं कि गौरांग महाप्रभु 500 साल से हुए, हजारों हजारों साल से भगवान के भक्त हुआ करते थे, भक्ति भी होता था, ऐसा बात नहीं। बहुत बड़े बड़े भक्त से हुए हैं, महाजन महापुरुष गण हुए हैं सब जगह में, लेकिन किसी ने भी, किसी महापुरुष, कितने भक्त, कोई प्रसिद्ध महात्मा ने भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि भगवान सबसे मालिक है, सबसे बड़े है कि नहीं? भगवान की ऐश्वर्य के लिए भगवान मानते हैं। भगवत्ता का लक्षण है ऐश्वर्य, यही मानते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु आने से पहले किसी को पता नहीं था कि भगवान का ऐश्वर्य भगवान के बड़पन नहीं है, भगवान के बड़पन है भगवान के माधुर्य, है ना? नहीं, ये नहीं पता था। भगवान आकर सिखाए, और माधुर्य का, जो मधुर रस का एचोड़ी श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु। हमारा आचार्य कहते हैं, यदि गौर न हईत तबे की हईत केमने धरिताम देह। यदि गौरांग महाप्रभु ना होते तो मैं शरीर धारण कैसे करता, किस पर्पज से करता? ये तो गौर के लिए है, निताई के लिए है। केमन धरिताम देह राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानता के। इस जगत में कोई राधा रानी के लेकर आया तो केवल श्रीमन महाप्रभु, उसके पहले कोई जानते ही नहीं थे। शास्त्र में कभी कहीं कहाँ उपनिषद में मिलता था, भागवत आदि में तो नाम भी नहीं है, कोई विग्रह नहीं मिलता था। इवन भगवान के दी ग्रेट ग्रैंडसन बजरनाभ जो वृंदावन को आकर बैठाए, तो भी जितने विग्रह उन्होंने स्थापना की थी राधा रानी के विग्रह थे नहीं, सब अकेले कृष्ण खड़े थे। गोविंद जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, बलदेव जी, जो भी है सब अकेले अकेले थे, कहीं नहीं थे। पूरे भारतवर्ष में कहीं उनका पहचान नहीं था, कोई नहीं जानता था। अगर हम लोग को राधा रानी के बारे में परिचय किसने दिया, राधा नाम, राधा भक्ति, राधा रसा, सुधा निधि, ये सब जो कोई दिया, तो उसके एकमात्र श्रेय जाता है श्रीमन महाप्रभु को। इन्होंने दिए, नहीं तो हम कहाँ से पाते उसको। तो श्री महाप्रभु आए, किसी के जीवन में अगर श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करे तो उनका जीवन पवित्र, सरल, भक्तिमय, भगवानमय, पुण्यमय, ये अपने आप हो जाएगा। द मोमेंट यू एक्सेप्ट इन योर लाइफ चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु को अपने जीवन में जिस समय, जिस दिन से स्वीकार करेंगे, उसी दिन, उसी समय से आपका जीवन में ये सब अपने आप आएगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हम दुष्चरित्रवान है, दुर्गुण युक्त है, अब खान पान भी सब गलत है, पापी है, अब नाना प्रकार के सब ये सब भरा हुआ है, क्या करें? कुछ नहीं करना चाहिए। ब्रिंग महाप्रभु इन योर लाइफ। श्री गौरांग महाप्रभु को, श्री चैतन्य महाप्रभु को आपके जीवन में लाओ तो पता नहीं चलेगा वो कहाँ चला गया। सब आपने आप, उनके लिए कुछ काम प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बिना प्रयास में ठीक हो जाएगा। इसलिए आचार्यगण कहते हैं, गौर आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हरिव आमी प्रणय भकत संगे। गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु जहाँ रहते थे, जैसे रहते थे, जहाँ भ्रमण करते थे, जो करते थे, वही भगवान बनकर के अनेक बार आए,
विशेष करके पूर्ण पुरुषोत्तम परिपूर्ण भगवान के रूप में श्री कृष्ण आए। वो कोई कला अवतार नहीं है, वो अवतार ही है, दी सोर्स ऑफ भगवान, परिपूर्ण अवतार, फुल पोटेंसी में श्री कृष्ण आए नंदनंदन के रूप में। लीला किए, खूब लीला करने के बाद अंत में उनका एक विशेष उपदेश है जिसको भगवतः गीता, भगवान का गाया हुआ गीत कहते हैं। आप लोग तो उसके बहुत निश्चित परिचित होंगे, भगवत गीता पर हमारा संस्था में आकर कौन नहीं जानता होगा। ये तो गीता वाली संस्था है, गीता बांटते रहते हैं, है कि नहीं? गीता भवन ही क्लास हो रहा है, तो हमारा तो सब कुछ गीता ही है। हम लोग तो को प्रचारक होते हैं, गीता के ऊपर सोते हैं, गीता के ऊपर खाते हैं, गीता को लेकर घूमते हैं, गीता के बारे में बोलते हैं, गीता को बेचते हैं, गीता के समय सब कुछ गीता ही है। तो ये भगवान के जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश पूरी मानवता के लिए, होल ह्यूमैनिटी के लिए भगवान का विशेष उपदेश था भगवत गीता। अर्जुन को माध्यम बना करके हम सभी के लिए उन्होंने उपदेश दिए। इन 18 अध्याय वाली भगवान की उपदेशात्मक गीता के सबसे श्रेष्ठ फाइनल इंस्ट्रक्शन, श्रेष्ठ और अंतिम उपदेश क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। भगवान बोले सब छोड़ करके मेरे शरण में आओ, सब धर्म छोड़ो, मेरे शरण में आओ। तो भगवान कहकर तो चले गए, जा करके सोचने लगे, बोले अरे बाबा मैं तो मिस्टेक करके आया। क्या मिस्टेक किया? मैं बोल करके आएगा सब छोड़कर मेरे शरण में आओ, लेकिन शरण में आए कैसे उनको बताना चाहिए ना। ये बूढ़ लोग तो जानते नहीं शरणागति होता क्या है, शरणागति क्या है तो जानते नहीं। तो हाउ टू सरेंडर, हाउ डू दे नो, उनको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आजकल हमारा जो स्टैंडर्ड है, बिना प्रैक्टिकल, बिना कोई एग्जाम्पल दिए समझ में कुछ नहीं आता है ना। नहीं, अब बोलते हैं थोड़ा समझा दो ना, कोई उदाहरण देकर समझा दो ना, तब तो हम समझ में आए, है ना। वो चीज़ देखने में सफ़ेद है, सफ़ेद है, कितने सफ़ेद होते, कैसा सफ़ेद थोड़ा बता दो ना। दूध जैसा है, आसमान जैसा है कि और बगुला जैसा है, तो कोई उदाहरण, अच्छा अच्छा ऐसा है। तो भगवान नहीं सोचे, बोले कलियुगी लोग हैं, मैं कलियुग द्वापर के अंत में आया, कलियुग शुरू हो रहा है, तो बिना एग्जाम्पल में, बिना उदाहरण में शरणागति है क्या समझे। मैं तो उपदेश देकर आया, लेकिन नोबडी कैन फॉलो इट, कोई कर नहीं पाएंगे, मेरा कहना बेकार हो जाएगा। फुल कर दिया, उनको एग्जाम्पल ना दे करके सेट करना था। तो भगवान फिर दोबारा इसलिए आए, नहीं तो उनका आना नहीं था, दोबारा इसलिए आए कि मैं करेक्शन कर रहा हूँ एडिटिंग करने के लिए। जो मैं बोला था शरणागति के सिखाया था, शरणागति तो ठीक है बता, लेकिन हाउ डू दे डू, वो करेंगे कैसे, उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्योंकि इस संपूर्ण संसार में, जगत में, ब्रह्मांड में एकमात्र शरण्य, शरण लेने लायक भगवान कृष्ण है, और बाकी सब शरण लेने लायक। वो शरण देने लायक, हम सब शरण लेने लायक। तो बोले वो शरणागति, वो तो बेचारे जितने शरण लेने को उनको पता ही नहीं, तो उनको समझाना पड़ा। एग्जाम्पल देकर, एग्जाम्पल कैसे दिखाऊं? अगर मैं उनको समझाऊं तो मैं समझ, क्योंकि मैं तो सब शरण ले रहा हूँ, मुझे मेरे शरण में सब आते हैं, मैं कैसे बताऊं कि शरण कैसे लेना जाता है। तो इसलिए भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, भगवान होकर के नहीं, क्या होकर के? भक्त होकर के। भगवान जब भक्त बन करके आते हैं तो उनका नाम क्या होता है? ये भगवान भगवान रूप में नहीं आए, भगवान तो आए, लेकिन आए भक्त बन करके। तो भक्त के रूप में भगवान का आना हुआ। तो यीशु को हमारा आचार्य कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी,
श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु शिवे दया करी श्री स्वपार्षद सूयधाम सह अवतारी स्वपार्षद ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु किस लिए अवतार लिए? अवतार किस लिए लिए? न केवल हम जैसे जीवों को दया करने के लिए, उनका मुख्य उद्देश्य था हमारे ऊपर दया करने के लिए आए। आप लोग भी सब दयालु होंगे, दया करते होंगे। क्या दया करने का मतलब क्या होता है? कुछ समझाओ, को जानते हैं? क्या काम करने से आपको दयालु माना जाएगा, आप दया करते माना जाएगा? दया समझते ना? गया नहीं, दया। दया कब किए नहीं क्या आप लोग? दया करने से उसका जो कल्याण हो जाए। कल्याण किसे? कल्याण मतलब शादी हो जाए। आत्मकल्याण। आत्मकल्याण वो कैसा होता है? सिंपल सादा भाषा में बताओ, दया होता क्या है? अरे आप लोग तो कोई दया नहीं किया कि आपके ऊपर किसी ने भी दया नहीं किया क्या? हैं? बोलो। भगवान की सेवा में लोगों को लगाना। दया मतलब कष्ट हरना, कष्ट को हरण करना। यस, कष्ट हरण करने का कोई मशीन फिशीन लगा कर सिरिंज में खींच लें? कैसे करेंगे कष्ट हरण? जी हाँ हाँ, ये बताओ ना कि बिना दिए दया हो नहीं सकता। दया मतलब कुछ देना, है समझ में? दिए बगैर कोई दया नहीं हो सकता। लेने वाला दया नहीं होता, देने वाला दयालु होता है। दयालु कौन होता है? देने वाला। कुछ ना कुछ देना पड़ता है, चाहे पैसा दे दो, वस्त्र दे दो, दवाई दे दो, खान पान दे दो, कोई मदद कर दो, कुछ भी दो। देना ही दया के क्रिया है। दया की पहचान है देने से। देने वाले ही दयालु, बाकी कुछ नहीं। दे करके उनको मदद करो, देना पड़ेगा, है ना? नहीं बात बोल दिया, उसको गाली दे, बोला क्या कुछ दया किया नहीं, बोल दिया। देना पड़ता। जितने भी सृष्टि से अब तक दयालु बने हैं, सब कुछ ना कुछ दिए हैं, त्याग के हैं, दिए हैं, दे कर दिया। तो भगवान बोले कि मैं जीव के ऊपर दया करने के लिए आया हूँ। दया करने का एक्शन होता है कुछ देना, देने से दया करूँ। मैं क्या दूंगा? ये जगत में तो सब दे ही रहे, देने वाले बहुत हैं, देने वाले दाता बहुत हैं, मैं क्या दूं? तो भगवान सोचे मैं अगर दया करने के लिए जीव के पास जाऊं, मैं ऐसी चीज़ दूं जो अभी तक किसी ने दिया ही नहीं। अभी तक किसी ने जो चीज़ नहीं दिया, मैं ऐसी एक चीज़ देने के लिए जाऊंगा। यहाँ तक कि कोई देवी देवता नहीं, बड़े बड़े ब्रह्मा शंकर पर्यंत भी जो दुर्लभ है जो चीज़, वो चीज़ मैं दूंगा। अगर मैं जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ दूंगा। तो इसलिए उन्होंने ये कुछ विशेष चीज़ देने के लिए भगवान ने अपने स्टाफ के साथ आए। स्व पार्षद स्वय धाम सह अवतरी। अपने पार्षदों के साथ, अपने धाम के साथ उन्होंने लैंडिंग किए। अवतार मतलब लैंड किए, उतरे, मतलब यहाँ का नहीं है। अवतरण शब्द अपने आप पे समझाता है कि ऊपर वाले हैं। जो ऊपर से नीचे उतरता है उसको बोलते अवतरण किया। विमान अवतरण क्षेत्र, अवतरण करने वाला उतरता, उतरना। तो मतलब यहाँ के होते हुए उतरेंगे कहाँ से भाई? हम तो यहीं बैठे, उतरे कहाँ से?
तो ये ऊपर वाले हैं, जो ऊपर वाले नीचे आते हैं उनको बोलते हैं अवतार, अवतरण किए, लैंडिंग डाउन किए, उतरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ के नहीं हैं, उनका आईडी कार्ड यहाँ का नहीं, कोई इंडियन की अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन नहीं, ये वर्ल्ड की नहीं है, ये विश्व की धरती पर नहीं है, वो वैकुंठ धाम के, गोलोक धाम के, वहाँ से दया करने के लिए, कृपा करने के लिए यहाँ उतरे। और अकेले नहीं आए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर बोले सभी जीवों को दया करूँगा, इसलिए पूरे स्टाफ लेकर आए थे, ट्रक लोड समन और सारे पार्टी स्टाफ सब लेकर के, स्व पार्षद स्वयं धाम, अपने धाम को भी साथ में ले आए और सारे परिकर पार्षदों के साथ में ले आए दया करने के लिए। अब आकर पहुँचे, दया करना है, दया करने के लिए पहुँचे, लेकिन दया लेने वाले कोई है नहीं, फ्री में देने के लिए दया, कोई चीज़ ऐसे लेकर के आए देने के लिए, लेकिन ग्राहक एक भी नहीं है उसका, लेने वाले एक भी नहीं। वो क्या चीज़ था उसको बताते हैं। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, अत्यंत सिखाय शरणागति भक्तेर प्राण, सिखाय भगवान जो चीज़ देने के लिए आए थे, दया करने के लिए, वो चीज़ क्या था ना, अत्यंत दुर्लभ चीज़, वो प्रेम वस्तु था, प्रेम दाता नेता है, प्रेम देने के लिए आए थे। प्रेम के मार्केट में मिलता है आपको, औरंगाबाद में, गया में, नवद्वीप, कलकत्ता, दिल्ली, कई आजकल कुछ ऑर्डर देकर मंगाते क्या, अमेजन से ऑर्डर दे करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं प्रेम, हमको 2-4 पैकेट की 2-4 किलो, पता नहीं वो प्रेम होता कैसे, लिक्विड होता ना सॉलिड होता है, हम तो कभी देखे नहीं, कैसे मंगाएंगे, बोतल में मंगाएंगे ना पैकेट में मंगाएंगे ना, कैसे होता है, किसी को पता है वो लिक्विड है कि सॉलिड है कि एयरी है? तो वो चीज़ देने के लिए भगवान आए, प्रेम पदार्थ देने के लिए, प्रेम देने के लिए, अत्यंत दुर्लभ, जो कहीं संसार में कोई मार्केट में किसी कहीं उपलब्ध नहीं है, सुलभ नहीं है, ये चीज़ जो केवल श्री भगवान ही दाता हैं, दे सकते हैं, वो चीज़ देने के लिए भगवान आए और बहुत बड़े स्टॉल लगाए आकर के, पूरे सारे माल मसला लेकर आए थे, भरपूर अपने स्टाफ लेकर आए प्रेम। लेकिन प्रेम कोई जानते तो है नहीं ना, आजकल हमारा दुनिया में अगर फ्री में पत्थर मिले तभी ले जाए, ईंट मिले फ्री मिलते, जो भी मिले ले जाएंगे, भाई फ्री है, लेकिन वो प्रेम देना चाहते थे, वो फुल फ्री होम डिलीवरी, तभी नहीं लेते थे कोई। क्यों? उसका कोई यूज नहीं किसी को पता है, क्या काम में आवेगा, उसका यूज किसी को पता ही नहीं था। तो प्रेम को जानने के लिए, प्रेम को उपयोग करने के लिए जो योग्यता चाहिए, जैसे आजकल आज से 30-25 साल पहले भी फ़ोन कोई जानते थे अपने, जो मोबाइल फ़ोन, बूढ़े बूढ़े कोई 25 साल पहले मोबाइल फ़ोन हम सुने ही नहीं थे, देखना तो बातें अलग है, था ही नहीं, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। एक फ़ोन हुआ करता था डायल वाला, गोल स्टेशन में लगाता ना, क्रिंग क्रिंग इसे घुमा घुमा करके, यही फ़ोन हुआ करता था। ये फ़ोन जो पकड़ में टांग कर घूमते हैं मोबाइल पे, तो था ही नहीं। जो बिल्कुल था ही नहीं, लोग कोई जानते नहीं थे, सुने नहीं थे, उनके बारे में कोई किताब नहीं था, कोई शास्त्र नहीं था। अभी विद इन दिस 25 ईयर्स, 25 साल के अंदर ये स्थिति है, कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो बोलता है कि मेरे जीवन तो बेकार है जीना, जीवन जीऊँ किसी लिए। लोन करके स्मार्टफोन खरीदता है, बोलते तभी तो कोई जीवन जीने का मतलब है कि नहीं, उसका बगैर जीवन क्या है, मोबाइल फोन के बगैर कैसे? जो कुछ नहीं जानते इतने कैसे सबका आवश्यकता महसूस होता है उसका,
क्यों? इतने मार्केटिंग कराया गया, मार्केटिंग इतने ज़्यादा होर्डिंग बोर्डिंग जहाँ तहाँ इतने मार्केटिंग कराया गया कि हमारा दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिया गया, उसके बिना जीना हराम है, उसके बिना तो कुछ नहीं, इसलिए लोग पागल हो रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार भगवान ने जो प्रेम वस्तु लेकर के आए, बोले किसी को पता ही नहीं, न्यू प्रोडक्ट, तो इसके लिए मार्केटिंग करना जरूरी है। तो मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने जो ट्रेनिंग स्कूल जो सिखाना जरूरत है, शरणागति, क्योंकि प्रेम वही प्रेम लेने का पात्र है जिनके पास शरणागति होगा। तो शरणागति के बारे में कहते हैं कि भगवान देखे कि प्रेम दान करने के लेने के कोई नहीं है, तो सिखाया शरणागति, शरणागति सिखाने लगे वो। शरणागति क्या चीज़ है? तो भगवान कहते हैं सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। आप लोग का सो प्राण होता है? प्राण है कि नहीं? बोल नहीं रहा, नहीं है? अब बोलते क्यों नहीं है करके? अगर प्राण ना होता तो जयराम जी की हो जाते भैया, हरिराम सत्य है हो जाएगा है कि नहीं? डेड बॉडी हो जाएंगे, है कि नहीं? मुर्दा हो जाए। हाँ, जीवित है, उसका प्रमाण क्या है? प्राण है, प्राण है, इसलिए हम बैठे हैं, क्लास सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते, क्यों? प्राण है। हम जीवित हैं क्योंकि प्राण है। प्राण नहीं हुआ तो हमको जला देते, डेड बॉडी हो जाते हम, नहीं कि नहीं? तो जैसे आपके जीवन के लिए प्राण कितने आवश्यकता है, समझ रहे हैं ना? बाप रे बाप, बाकी सब तो चूल्हा में जाओ, प्राण के बिना तो कुछ नहीं। अरे बाद में देखेंगे हॉस्पिटल, पहले जी तो जाऊं। जिनको प्राण संकट आता है तो वो इधर उधर थोड़ी देखे, ना ना ना, ये सब तो बाद में देखा जाएगा, पहले तो जी जाएंगे। लाइफ प्राण है। तो जितने महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए अपना प्राण है, एक भक्त के लिए शरणागति इतने महत्व है। क्योंकि भक्त के जीवन में शरणागति नहीं है तो मतलब वो भक्त मरा हुआ है, भक्ति है ही नहीं, डेड भक्ति, डेड। हम लोग माइनस प्राण जो हाल है, कोई बोलेगा डिवोटी लेकिन शरणागति नहीं है, माइनस शरणागति, लाइक दिस, डेड, मरा हुआ, कुछ नहीं। तो भक्ति के अगर जीवित रखना चाहते हैं, भक्ति की जीवित रखना चाहते, भक्ति में जीवन दान करना पड़ेगा ना, प्राण दान। तो प्राण डालने से जीवित होगा। हम लोग कहते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो भक्त के जीवन की भक्ति में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। ये प्राण क्या है भक्ति का? शरणागति। शरणागति भक्ति के प्राण है, उसको प्रतिष्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर के भक्ति को क्षम कर पाए। ये भक्ति का प्राण है। वो चीज़ भगवान ने सिखाने लगे, क्योंकि ये चीज़ के बिना प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। प्रेम प्राप्ति करने के लिए, प्रेम पाने के लिए जो हमारा योग्यता होना चाहिए, वो योग्यता क्या है? करेक्ट, शरणागति है। हमारे पास शरणागति हो तो हम प्रेम पाने के लिए वो यार क्वालिफाइड। जिनके पास वो नहीं है उसको मिलेगा नहीं। तो आप लोग सुप्रेम चाहते हैं? जानते ही नहीं प्रेम होता कैसा है, किस बात लेकिन फिर भी पाना चाहते हैं, है ना? नहीं, हाँ, पाना चाहते हैं प्रेम। तो प्रेम पाने के लिए हम लोग को क्वालिफाई होना पड़ेगा। ये क्वालिफिकेशन क्या है? तो अभी शरणागति सीखना पड़ेगा, फिर जा करके। अब महाप्रभु आए हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे इसमें आए रास्ते में शरणागति शिक्षा देने के लिए, है ना? टू टीच सरेंडर। वो कैसे सिखाया करके? शरणागति क्या है? बोलते हैं शरणागति 6 विषय है, 6 क्रिया जिसका पास है, ये कोर्स है पूरा पैकेज, उसको शरणागति कहते हैं। षडांग शरणागति, जैसे भक्ति के 9 अंग होता है, नवांग भक्ति, 9 विधा भक्ति, तो षडविधा शरणागति।
षडअंग शरणागति। शरणागति के 6 अंग होता है, जिसी को गौरांग महाप्रभु आकर के जीव जगत में शिक्षा दिए। जो इसको सीख लेते हैं, कोर्स जो कंप्लीट करते हैं, वो प्रेम के पात्र बनते हैं। ओके, षडांग शरणागति क्या क्या है? शरणागति के पहले एक एक टॉपिक करके भगवान सिखाते हैं। सबसे पहले किसी को पता है? गोत्रुक्ते वरण दैन्य आत्मनिवेदना, गोत्रुक्ते वरण अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन, अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। इसमें 4 टॉपिक बताए। पहला है दैन्यता। शरणागति के प्रथम अंग है दीन भावना, दैन्यता। दैन्यता होता क्या है, कोई जानते हैं? दैन्यता क्या होता है? दीन बनना। इसे कहा कि दीनेर अधिक दया करेन भगवान। भगवान दीन के ऊपर दया करते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है दीन बंधु, है कि नहीं? दीन के अपोजिट है धनी। दीन मतलब गरीब है। भगवान को धनी बंधु कभी बता गया? दीन बंधु है, जो दीन ही नहीं, गरीब है, भगवान उनके देखभाल, जिसका कुछ है नहीं, भगवान उनका होता है ना। दीनेर अधिक दया करेन भगवान, ये भगवान के लक्षण है। वो दीन बंधु है, दीन के पास जाते हैं, बाकी धन दौलत वाला पास नहीं जाते हैं। तो दीन शब्द का अर्थ है दैन्यता। दैन्यता को अगर सही प्रकार से आप समझना चाहेंगे, दैन्यता का मतलब है नम्रता। और नम्रता आएगा कैसे? जो चीज हमको नम्रता दे सके, वो दीनता के लिए मतलब है। दैन्य आत्मा, दीनता मतलब, मैं कभी कभी बात को बताता हूँ, जब हमने अपना असली औकात को जानने के लिए प्रयास करें, तो हम ऑटोमेटिक दैन्य हो जाएंगे। हम है कैसा, क्या है, उसको अगर जान ले, है ना, नहीं, तब हो जाए। अब हम जो हैं, ये किसी का मदद से, किसी का हेल्प से बने, नहीं तो वो अगर ना होते तो हम कैसा थे, क्या थे? अगर उसको हम कभी सोचें तो फिर हम ऐसे हैंकड़बाजी, अहंकारी, अभिमानी नहीं बन सकते। ये सब का जो विपरीत है वही दीनता। अभिमान शून्य, अहंकार शून्य, ये सब दीनता है, दैन्यता। दीन भाव से, हम्बल, नम्रता, ये है दीन भावना। दीन भावना, जो कुछ है मेरा कुछ नहीं, सब तो ठाकुर जी का है, मैं तो उनका ही हूँ, इस भावना। मैं भोक्ता नहीं कि मालिक भी नहीं हूँ, इस प्रकार भावना है। मेरा कुछ नहीं है, इस प्रकार भावना, ये दीन भावना। अकिंचनत्वम, दैन्यत्वम, सबसे पहले शरणागति का ये होना चाहिए। उसके बाद दैन्य आत्मनिवेदन, अपने आप को निवेदन करना, अपने आप को दे देना, है ना। भगवान है मालिक, हम उनके सेवक, तो अपने आप को उनके सेवा में दे देना, आत्मनिवेदन। गोतृप्ति वर्णम, तीसरा टॉपिक है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा इंद्रिय के सुख मिले, तृप्ति हो जाए, लेकिन उसके लिए हम क्या क्या प्रयास करते हैं। इस प्रयास सब उल्टा पुल्टा प्रयास है। सही प्रयास है
भगवान के इंद्रिय को जब हम खुश करने के लिए प्रयास करें तो ऑटोमेटिक हमारा इंद्रिय खुश हो जाए। तो इसलिए गोतृप्ते वर्णम तथा, भगवान को वर्ण करूँगा कि मेरे सब कुछ तृप्ति के लिए वही ठाकुर जी, उनके सिवा ही सब कुछ है। इसलिए गोतृप्ते वर्णम तथा, हमारा सभी प्रकार काम के लिए उनके वर्ण करो, वही आपके रक्षक पालक पोषक, इसी के रूप में भगवान को वर्ण करना है। इसलिए गोतृप्ते वर्णम। और चौथा है अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, अवश्य कृष्ण मुझे रक्षा करेंगे। दृढ़ विश्वास होना किसी भी स्थिति में, नो मैटर व्हाट हैपेंस, कुछ भी हो जाए। जो भक्त है, जिनका अंदर भक्ति है, वो हमेशा ही विश्वास रखेगा ठाकुर जी तो मेरे हैं, मैं उनकी भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो अवश्य वो मेरे हैं, वो मुझे रक्षा करेंगे, अवश्य मुझे रक्षा करेंगे, निश्चित रूप से मेरा भला करेंगे। तो इस प्रकार के दृढ़ विश्वास। एक देश में एक राजा था, तो उसका एक मंत्री था जो सलाहकार था, उनके साथ में रहता था। तो उनका एक आदत था भक्तों संग, तो जो वो हमेशा बोलता था भगवान जो करते हैं भला करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, हमारा भला के लिए करते हैं, हमेशा बोलता था। तो एक समय वो राजा का जिगरी दोस्त था, कहीं भी राजा आता था उनके साथ जाता था और यही बोलता था उनका। तो राजा का एक दिन शिकार जाने के लिए इच्छा हुआ, साहब निकलेंगे शिकार के लिए, तो मंत्री के साथ में जाएगा, राजा कभी अकेले जाएंगे नहीं। तैयार हुए, बोले कल 10 बजे निकलेंगे, आप गाड़ी रेडी कर लो, बंदूक जो उनका तीर कमान सब रेडी किए। तो टाइम के अनुसार उनको आना था, उनके साथ में चलना था घोड़ा में। तो राजा ने जाने के लिए उनका धनुष बाण और तीर को परीक्षा कर रहा था कि उसमें ठीक ठाक से धार है, धार समझते हैं ना, देखता है कि कितने, हाँ शार्पनिंग, तो धार चेक कर रहा था। तो इतने तेज धार था, तो चेक करते थे तो उंगली कट गया, बड़े शार्प था, तो ब्लीडिंग होने लगा। तो राजा का हाथ कट गया, ब्लीडिंग हुआ, तो बड़े बड़े रॉयल डॉक्टर राजवैद्य दौड़ कर आए, पट्टी पट्टी से राजा को आज शिकार में जाना था, लेकिन एक ही से दुर्घटना हो गया। इस समय उनके मंत्री आकर पहुंचा, टाइम हो गया। क्या हुआ राजा साहब? ना इसी में उंगली, और भगवान जो करते हैं भला ही करते हैं, क्यों उनका आदत था। बोले राजा बोला हुड़बक, मेरा हाथ उंगली कटा, बोलते भगवान भला करते हैं? तू मेरा मित्र है ना शत्रु है? ना राजा साहब, आप जो कहे माने, जो माने रहा, भगवान तो जो करे भला ही करते हैं। ज़्यादा गुस्सा हो गया, यू ब्लडी नॉनसेंस, भगवान भला करते हैं, मेरा उंगली कट गया, भला कैसे करते हैं? उसको जेल में डालो, लेकर के बांध करके जेल में अरेस्ट करके जेल में डाल दिया उसको। अभी राजा को अकेला जाना था, गुस्सा हो गया, अकेला गया। बोला ठीक है कोई बात नहीं, पट्टी पट्टी करके अकेले गया। अकेला था, वो तो हेल्प कर रहा था, मैं आप इधर जाना, अकेला पे चेक ने रास्ता भूल गया, गुम हो गया, शिकार करते रास्ता गुम होकर घूमते घूमते जंगल में कहाँ चला गया। तो जंगल में कोई किनारे में कोई भील लोग रहते ना, कोल भील जंगल में आदिवासी, वो लोग बलि देते हैं मनुष्य को, कोई भी जीवन से बलि देते हैं उनका सिद्धि के लिए। तो ढूंढ रहे थे, एक मनुष्य को लिए थे, भाग गया था, तो उनका अष्टमी पूजा था और ढूंढ रहे थे किसको। तो इसको देखे, राजा को पकड़ लिया, आकर के बांध करके लेकर गए, बोले काल बलि चढ़ाएंगे तुझे, इतने बढ़िया बलि मिल गया हम लोग को। बहुत खुश हो गए, लेकर लिए उनका सरदार फैसले, बोले बहुत अच्छा बलि रहा, बढ़िया आइटम है, 1 लाख का आइटम। राजा बोले भाई क्यों ना, तुझे गाली बलि चढ़ाएंगे। राजा तो थर थर काँप रहा है, क्या होगा, मेरा गला काट देंगे, काली बलि चढ़ा देंगे मुझे। तो बेचारा रात में नींद नहीं होता, भूख नहीं होता। दूसरे दिन उसको ला करके स्नान टान कराए, हल्दी पानी से लाल तिलक लगाए, फूल माला पहना करके, वो तो बिल्कुल बुखार हो चुका है उसको। बोले अब देखो बलि, तुझे मरने का समय आ रहा है, आपसे गला कटेगा आपका, लास्ट डिजायर कुछ है आपका, कोई इच्छा है, कुछ खाओगे, रसगुल्ला जिलापी कुछ खाना है कुछ? वो तो रो रहा है, भला खाऊंगा क्या, मारने के लिए ले रहे हैं मुझे।
कुछ बोल नहीं रहा है, वो तो रो रहा है, इतनी दुखी हो चुका था। बोले दुखी होने से छोड़ेंगे तो है ही नहीं, हमारा समय हो रहा है, मुहूर्त तो बलि चढ़ेगा, तो बांध कर ले गए खींच कर। तो उनको जो बलि ब्राह्मण था, बलि करने वाला घातक, वो आया, बोले चिल्लाएगा इसलिए बाजा बजाओ, क्योंकि चित्कार ना निकले, सबको फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। खूब बाजा बजने लगा, मारू वाद्य बजने लगा। तो उनको बोले कि यहाँ काठ में जो बलि का स्टैंड है उसमें सर रखो, खड्ग उठाया। खड्ग उठाने से पहले वो देखा, उसे परीक्षा करके माँ को वरण किया, काली माता खड़े थे, उनको वरण करके उनको बलि चढ़ाने के लिए वो कर रहा था। देखा उसका हाथ में पट्टी बंधा, बोले ये क्या है, हाथ पट्टी को खींच दिया, ब्लड निकला। बोला रिजेक्टेड, ये झूठा है, उसका ब्लड कोई खाया पहले, हमें माँ को चढ़ाएंगे इसे झूठा को, किसी ने उसके ब्लड को खाया, नो रिजेक्टेड। तब राजा को दिमाग आया, हे भगवान सच में भला कि मेरे अंगुली काट करके, अगर उस दिन मेरी अंगुली ना कटता तो गला तो अभी कटने ही वाला था, और क्या अभी कटने वाला था। तो वही देखा तो मेरा मित्र मंत्री ने सही बता रहा था, भगवान जो करते हैं भला ही करते हैं, अच्छा के लिए करते हैं। मैं तो समझ नहीं पा रहा था, उनको जेल में डाल कर आया, और सचमुच वो मेरे अंगुली ना काटते तो आज तो गया ना मेरा गला कटता। तो उसको जैसे निकाल रिजेक्ट कर दिया उनका सरदार ने। तो बाकी लोग बोले तू तो बेकार है, तेरा अंगुली कटा हुआ है, तू तो बलि के लायक नहीं है, तो क्या चाहता है ना, मुझे भैया मुझे ये राज्य के पास मुझे छोड़ दो। बोले चलो, उनको लेकर के छोड़ दिया उनके राज्य के पास में। राजा अपने राज्य में प्रवेश किया। इतने भगवान को थैंक यू देता था, भगवान से ज़्यादा थैंक यू किसको देता था, मंत्री को। बोला मंत्री सही में मैं इतनी मूर्ख, तूने सही बता रहा था, भगवान भला करते, मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं अंगुली काट दी, भला करते, लेकिन तू यू आर नाइस। तो सीधा राजभवन में प्रवेश किया, सब उनको सैल्यूट किए, स्वागत किए। वो अपना भवन में नहीं गया, सबसे पहले जेल में गया। जेल में गया मंत्री को निकालने के लिए। जेल में जा करके मंत्री को कैद किए थे, वहाँ जाकर पहुँचा, माफ़ी मांगा, प्रणाम किया उसको। मंत्री जी प्रणाम, यू आर राइट, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कर दो, आप सही बोल रहे थे। क्या ना, भगवान जो करते हैं भला ही करते हैं, यू आर राइट। उसको जाके आलिंगन किया, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, ये ऐसे करके बड़े मित्रता बनाया। आप सच्चे बता रहे थे। लेकर आया, बोला लेकिन मेरा मन में एक डाउट है ना, क्या ना, ये तो मैं कन्फर्म हूँ भगवान मेरे अंगुली काट कर मेरा भला किए, नहीं तो मरता आज, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो आप बोलते हैं भगवान जो करते हैं भला करते हैं, लेकिन मैं तुझे बिना कारण से जेल में डाला, ये कैसे भला हुआ, ये तो मैं गलती किया, आपको जेल में मुझे डालना नहीं चाहा था, मैं मूर्ख हूँ, समझ नहीं पाया, गलती किया, क्षमा करो ना। नहीं नहीं नहीं, ये भी भला के, भगवान जो भी करते हैं भला के लिए करते हैं ना। क्या बात आप करते हैं, वो कैसे भला होगा, आपको बिना मतलब में जेल में डाला, कोई दोष नहीं, आप बोलते भला करते ना। नहीं नहीं, बहुत भला किए, भगवान मेरा भला किया ना। कैसे भला किए ना, राजा जी भला इसलिए किए, अगर आप मुझे जेल में ना डालते, डांट गाली न दे करके गुस्सा कर जेल में ना डालते, तो मुझे साथ में अवश्य तू मेरे साथ में जाता, आपको छोड़ के तो भी कभी जाता मैंने ना, आपके साथ में जाता तो आपका अंगुली कटता, आप तो हो गए रिजेक्ट, मैं हो गया सिलेक्ट। मेरा तो अंगुली कटा ही नहीं, तो मेरा गला कटता। तो मुझे जेल में डाल करके बचाए, आपके अंगुली काट करके बचाए। तो भगवान जो भी करते हैं किसी के लिए भी तो भला ही करते हैं। हम मूर्ख समझ नहीं सकते, ये हमारा समझने में तकलीफ है कि भगवान कैसे भला करते हैं। मैं जेल में डाला कैसे भला हुआ, मुझे अंगुली काट दिया कैसे भला हुआ, लेकिन हम नहीं जानते वास्तविक भगवान इसी के पीछे बहुत बड़ी विपत्ति से हमको बचाते हैं, भला करते हैं, है ना। तो ये समझ है। तो इसलिए हर समय जो भी हमारा साथ भगवान कुछ भी करते हैं, अवश्य हमारा रक्षण वक्षण के लिए, हमारे भला के लिए करते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, ये दैट इज आवर प्रॉब्लम। लेकिन भगवान कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकते, भला करते हैं। जो भगवान को भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, भगवान ऐसा करते उनका कर ही कैसे सकते। जो नहीं भजते हैं उनको भी खिलाते पिलाते हैं, जो पानी पी कर भगवान को गाली देते हैं, उनके विग्रह को तोड़ते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, उनको भी भगवान खाना पीना देता है। तो आप लोग तुम भजन में आपको किसी नहीं। तो इस प्रकार भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखो कि अवश्य कृष्ण आपके रक्षा करेंगे, आपके हित करेंगे, आपके भला करेंगे।
यही सबसे बड़े अंग है, प्रधान अंग है। कृष्ण का शरणम सबसे बड़ी, कृष्ण मेरा अवश्य रक्षा करेंगे, इस दृढ़ विश्वास सबसे बड़ी अंग है शरणागति का। बाकी सब सब्सिडरी है, यही एक ही होने से बाकी सब अपना आप हो जाएगा। तो ये जो मुख्य अंग है, अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, इसको अगर ठीक से पालन करेंगे एक ही अंग को, बाकी अंग सब अपने आप अगल बगल में आ जाएंगे। तो इसलिए आप जितने भी गया वासी हो, कि गया सेंटर से आए हो, सेंटर के साथ में आए हो, आप लोग सब यही एक ही सबसे बड़ी टीचिंग्स, बड़े अंडरस्टैंडिंग साथ में ले जाइए कि गौरांग महाप्रभु जो शिक्षा दिए आकर का हमारे लिए, हमारे जीवन में, कि हर समय, हर स्थिति में, हर जोनी में, हर परिस्थिति में भगवान हमारा अच्छा ही करते हैं। गॉड इज ऑलवेज गुड, है कि नहीं? तो फिर आप कहीं नहीं सोचें कि भगवान गौरांग महाप्रभु आए किस लिए, क्या हमारे जीवन में, हमारा जीवन में केवल भला करने के लिए, हमको उद्धार करने के लिए, हमको शरणागति सिखाने के लिए, हमको प्रेम देने के लिए आए थे। ओके, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, आप सबकी निताय गौर हरि प्रेमानंद।